अभी तक हमने पाइथन में कई सारी चीज़ें पढ़ी, डेटा टाइप पढ़ लिए, कीवर्ड्स पढ़ लिए और हमारे लास्ट में ऑपरेटर्स इस्तेमाल किए थे, स्टार्ट किया था। तो मैंने बताया कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स मिलेंगे और हम उसको कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं। सबसे पहले कैटेगरी है हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें हमारे नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ऑपरेशंस आते हैं। फिर हमारा रिलेशनल यानी कंपैरिजन ऑपरेटर होगा। उसके बाद फिर हम लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे। फिर बिटवाइज ऑपरेटर होता है, इसको हम स्किप कर देंगे। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है और फिर स्पेशल ऑपरेटर होते हैं। ये सारी चीज़ें आज देखी जाएंगी। लास्ट टाइम पे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और फ्लो डिवीजन होता है। एक और स्पेशल टाइप का होता है, मिस हो गया था, मैं माफी चाहूंगा। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। इसको भी अभी कवर कर लेते हैं जी, एक्सपोनेंट ऑपरेटर। तो लास्ट में जो हमने बात की थी, एडिशन बहुत आसान है, सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। हमारा जो मसला फंसता है, जो हमें परेशान अगर करता भी कोई है, तो वो जो करते हैं जस्ट हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक है। यस सर। मैं ये कहना चाह रहा था कि नोट लिख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। जो हमें ये परेशान करता है, डिवीजन परेशान करता है, थोड़ा सा मॉडल परेशान करता है, और ये फ्लो डिवीजन, ये दो चीजें, तीन चीजें जो है वो हमें परेशान करती हैं। तो बस आपको नोट में याद रखना है कि ये जो सिंगल डिवीजन ऑपरेटर है, ये हमेशा आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट देगा। यानी आपके ऑपरेंड चाहे इंट टाइप के हों चाहे फ्लोट टाइप के हों, वैल्यू हमेशा फ्लोट में ही आती है। ये तो हो गया इसका, ठीक है। और ये जो होता है, क्या नाम है इसको, फ्लो डिवीजन बोलते हैं। जो ये जो ऑपरेटर होता है, ठीक है, फ्लो डिवीजन जो होता है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट भी कर सकता है और इंटीग्रल अर्थमेटिक भी कर सकता है, ठीक है। तो कैन परफॉर्म बोथ। देखिए वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, बोथ फ्लोटिंग पॉइंट
एंड इंटीग्रल अरिथमेटिक, ठीक है, ये कर सकता है। लेकिन कब क्या करता है, कब क्या करता है, if both arguments are int type the result is int. If both arguments या operands are int data type then अगर दोनों जो हैं वो int है तो int आएगा, अदरवाइज ये भी फ्लोट देगा, ये भी फ्लोट देगा। लास्ट टाइम करके देखा था, फिर देख लेते हैं, लास्ट टाइम करके देखा था, फिर देख लेते हैं। अच्छा, जैसे इसका नाम है फ्लोर डिवीजन, इसका नाम क्या है, फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन तो ये हमेशा आपको फ्लोर वैल्यू देगा, नीचे वाली वैल्यू देगा। चला के देखते हैं, लोअर लास्ट टाइम पे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी 2-4 मिनट का रिकैप करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये तो नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट है, मुझे पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है, तो मैं कहूँगा भैया जी पाइथन और एंटर मार दूंगा, मैं पाइथन के इंटरप्रेटर पे आ गया। बहुत बढ़िया, मैंने a = 10 ले लिया, b = 2 ले लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। आपने क्या किया, सिंपली a डिवाइड बाई b किया, नॉर्मल डिवीजन है, इसके बारे में आप जान लीजिए। ये जो ऑपरेटर होता है ये आपको हमेशा क्या देता है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक यानी फ्लोट देता है। आपके इंट a और इंट b दोनों a और b दोनों क्या है, इंट है, लेकिन रिजल्ट क्या आएगा 5.0 यानी फ्लोट में आ रहा है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप फ्लोट डिवीजन का इस्तेमाल करें, ये देखिए 5 आ गया। गौर करने वाली बात ये है कि ये जो है आपको इंट देगा तभी जब a और b दोनों आर्गुमेंट्स इंट टाइप के हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल a = मैंने 10.0 ले लिया, एक एग्जांपल, ठीक है, b = 2 ही लिया है, तो a जो है वो फ्लोट टाइप का है, b किस टाइप का है, इंट टाइप का है। अब अगर आप a डिवाइडेड बाई b करते हैं तो ये तो हमेशा फ्लोट में ही देता है, ये तो हमेशा फ्लोट में ही आपको देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप a मॉडुलस b करते हैं इस वक्त, तो अभी ये क्या देगा, फ्लोट में देगा। क्यों, क्योंकि जब तक के इसके दोनों आर्गुमेंट इंट नहीं होते हैं तो ये फ्लोट देता है, जब इसके दोनों आर्गुमेंट इंट होते हैं तो ये क्या देता है, इंट देता है, ठीक है जी, बात समझ में आ गई। ये नोट का पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट पे ध्यान दीजिए, दूसरे पॉइंट पे ध्यान दीजिए, चाहे आपका क्या नाम है उसे, हाँ, x नंबर है मान लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल आप डिवाइड बाय 0 करें और x मॉडुलस 0 करें, प्रोसेस अगर आप कभी भी इस तरह की चीजें कर रहे हैं, किसी भी नंबर को पाइथन में 0 से डिवाइड कर रहे हैं या 0 से मॉडुलस कर रहे हैं, तो आपको क्या मिल जाएगी, ये कोड आपका एरर दे देगा। कौन सी एरर दे देगा, 0 डिवीजन एरर। कौन सी एरर दे देगा, 0 डिवीजन एरर, 0 डिवीजन एरर दे देगा जी। बात समझ में आपको आ रही, आप बहुत ध्यान रखेंगे डिवाइड करते समय, मॉडुलस निकालते समय, कि आपको 0 से डिवाइड नहीं करना, अदरवाइज आपका प्रोग्राम चलते चलते बंद हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो इसके बारे में लिखना है, तीसरा पॉइंट जो हमें नोट पॉइंट में लिखना है कि आप प्लस ऑपरेटर को एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर को वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर एंड मल्टीप्लाई ऑपरेटर विथ str डेटा टाइप, ठीक, बात समझ आ गई। हमने इनको लास्ट टाइम पे देख भी लिया था, str के साथ हम प्लस ऑपरेटर और मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। शर्त ये होती है कि अगर आपको str के साथ प्लस ऑपरेटर यूज करना है तो दोनों ही ऑपरेंड्स जो हैं, जो दोनों ही आर्गुमेंट्स हैं, वो आपके str डेटा टाइप के ही होने चाहिए। तो क्या होगा, दो स्ट्रिंग्स जो है वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, नहीं, दो स्ट्रिंग कॉन्केटेनेट हो जाएंगी, ठीक है। ऐड वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता, अशोभनीय वर्ड है, ठीक है, कॉन्केटेनेट बोलेंगे।
अगर हम चाहते हैं कि कोई स्ट्रिंग 3 बार रिपीट हो जाए, 5 बार रिपीट हो जाए, 10 बार रिपीट हो जाए, तो आप उस स्ट्रिंग को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई का यूज किया जा सकता है स्ट्रिंग के साथ। अगर दूसरा ऑपरेंड इंट डेटा टाइप हो तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग उतनी बार रिपीट हो जाती है। ये हम वो देख चुके हैं, यहाँ पे नोट्स फॉर्म में लिख लिया। एक्सपोनेंट का एग्जांपल हमारा रह गया था, जल्दी से हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं करके। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पावर। बेसिकली अगर मैं a इक्वल टू 10 ले रहा हूँ और b इक्वल टू 2 ले रहा हूँ और c इक्वल टू a एक्सपोनेंट ऑफ b ऐसे लिख दिया, तो मुझे पता है क्या इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब हुआ कि a की पावर b, a की पावर मतलब 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी c की वैल्यू जो आएगी वो 100 आ जाएगी। ठीक, अब इसमें आएगी, इंट में आएगी कि फ्लोट में आएगी, ये चलिए देख लेते हैं जल्दी से। जहाँ तक मुझे लगता है कि फ्लोट में आएगा, जहाँ तक मेरा मन है कि फ्लोट में आएगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने a इक्वल टू, ये बहुत हो गया तो x ले लेते हैं, x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 2 ऐसे ले लिया, और z इक्वल टू x एक्सपोनेंट। 2 बार मल्टीप्लाई लगाएंगे तो एक्सपोनेंट माना जाएगा, एक बार मल्टीप्लाई लगाएंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ऐसे किया। अरे वाह, कोई एरर नहीं आई, z हमारा 100 आ गया, इंट में आया। ओह माय गॉड, इंट में आया, वेरी गुड। ठीक है, तो इसमें इंट वैल्यू बहुत अच्छा। ये एक्सपोनेंट आ गया, क्या आ गया, एक्सपोनेंट आ गया। ये बहुत आसान सा है। ठीक, पावर निकालने के और भी फंक्शन, पावर निकालने के और भी बहुत सारे फंक्शन है, डोंट वरी, हम आगे देखते हैं। लेकिन एक छोटा सा फंक्शन, फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया रिलेशनल ऑपरेटर। क्या स्टार्ट किया, रिलेशनल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर। इनका रिजल्ट हमेशा बूलियन होता है, बूल वैल्यू यानी ट्रू या फॉल्स होगा। भाई दो नंबर, दो वैल्यू, दो तरह की चीजें या तो एक दूसरे से बड़ी होंगी, या तो बराबर होंगी, या तो छोटी होंगी, कुछ इस तरह की चीजें। अगर वो कंडीशन मैच करता है तो काम हो जाएगा, अदरवाइज काम नहीं होगा। ठीक है, जैसे कल भी हमने देखा था और आज फिर देख लेते हैं। तो मान लीजिए x 10 है मेरा, y 2 है, तो अगर मैं बात करूँ क्या x ग्रेटर देन y है, हाँ। अच्छा, इसी को उल्टा कर दें, क्या x लेस देन y है, फॉल्स। ठीक, इस तरह की चीजें जो है वो आप इसके साथ कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर। अब जो चीज आ रही है थोड़ा सा ध्यान से देने वाली चीजें हैं। ठीक, और आपको खुद एहसास होगा इसके बारे में थोड़ी देर बाद। तीसरा हमारा है इक्वलिटी इक्वलिटी ऑपरेटर में मेरे पास दो बातें होती हैं, एक होता है इक्वल ऑपरेटर और एक होता है नॉट इक्वल ऑपरेटर। सिंगल जो इक्वल होता है ना, वो जो होता है भाई साहब, वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। सिंगल इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। डबल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू जो होता है वो इक्वलिटी ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया, पहचान हो गई कि भाई कौन कौन सी पहचान है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि हम इनको इनकम्पैटिबल डेटा टाइप्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटायरली डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं दो, उनके बीच में भी चेक कर सकते हैं। वी कैन we can apply these operators for any type किसी भी तरह की क्या नाम है, जो डेटा टाइप्स हैं, वैल्यूज हैं, उनके साथ करते हैं, हत्ता के यानी यहाँ तक के कि वो फॉर इनकम्पेटिबल टाइप्स, कि वो इनकम्पेटिबल हो, वो डेटा टाइप आपस में क्या हो, इनकम्पेटिबल इनकम्पेटिबल टाइप्स। ठीक, ये बात आ गई। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। 10 इक्वल टू 20 मिला के भी लिख सकते हैं, मैं स्पेस अपनी तरफ से दे देता हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो भाई आप देखिए, क्या 10 और 20 बराबर है? नहीं भाई, दुनिया का कोई भी इंसान, छोटा सा बच्चा भी जो होगा ना, वो बताएगा कि 10 रुपए और 20 रुपए में दोनों बराबर नहीं, दोनों अलग अलग नोट होते हैं। ठीक है, तो कहेगा फॉल्स। ठीक, बहुत आसान सा है। तो आप पहले तो ये देखिए कि इनका रिजल्ट क्या आएगा,
हमेशा इनका रिजल्ट जो होगा, वो हमेशा बूल वैल्यू होगी, ठीक, बूल वैल्यू। बहुत बढ़िया, एक बात हो गई। अब अगला देखिए, 10 इक्वल टू ट्रू, ठीक। अब देखिए, देखने के एतबार से ये भाई क्या है, इंट डेटा टाइप है, ये क्या है, बूल डेटा टाइप है। दोनों इनकम्पेटेबल्स, दोनों अलग अलग डेटा टाइप्स हैं, ठीक। हालांकि रिजल्ट क्या आ जाएगा इनका कि भाई ट्रू की जो न्यूमेरिक वैल्यू अगर हम माने जो इंटरनली होती है वो तो 1 होती है, तो क्या 10 1 के बराबर है? नहीं भाई नहीं, ये भी फॉल्स आ जाएगा। अभी कहा चला गया, फिर की बात करें, चलिए वो ले लेते हैं, बुलियन का बुलियन से करा लेते हैं, फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। रिजल्ट क्या आएगा, कोई बता सकता है रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू आएगा जी, बिल्कुल सही बात है। जिन लोगों ने भी ट्रू कहा, जिन लोगों ने भी चैट में लिखा, कहा, आशीष ने, कृतिका ने, जिन्होंने बोला, सबका बिल्कुल सही बात है, ट्रू आएगा, ठीक है। अरे भाई देखो, ट्रू आएगा, ठीक। नीचे आ जाते हैं, सिंगल कोट्स में पाइथन इक्वल टू डबल कोट्स में पाइथन, इसका आउटपुट क्या आएगा भाई, कोई बता सकता है? ट्रू हैं? नहीं, फॉल्स 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 आएगा, चलो ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, क्वेश्चन मार्क, ठीक। अभी चला के देखेंगे तो बताएंगे, हालांकि ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू आएगा, ठीक है, ठीक, लिख देते हैं ट्रू, ठीक। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा खेल खेल जाते हैं, हाँ, अब बताएं, फॉल्स आएगा भाई, आयुष्मान साहब क्या है, फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा सर। ठीक है, ठीक है। अब इन सारी चीजों को वैलिडेट करके देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। लिख तो लिया, वैलिडेट करके देखें, हो सकता है हमसे कोई गलत हो गया हो, हालांकि नहीं गलत होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, 10 इक्वल टू 20, फॉल्स, बिल्कुल सही बात। फिर हमने क्या, 10 इक्वल टू ट्रू, फॉल्स सही आ रहा है। फिर फॉल्स इक्वल टू फॉल्स, गलत हो गया क्या? ओह, इंडेंटेशन एरर, सॉरी। अब चलिए, ठीक है, ट्रू, ये भी सही चल रहा है, ठीक। अब हमको क्या करना है आगे, सबसे पहले पाइथन को पाइथन से करना है, लेकिन सिंगल कोट्स वाला पाइथन, ठीक। क्या मसला है, सिंगल कोट्स पाइथन, ठीक है, डबल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर पाइथन, ठीक है, ट्रू। क्योंकि आपको पता है पाइथन में सिंगल कोट्स में डबल कोट्स में दोनों str डेटा टाइप। फिर आपने यही काम किया, लेकिन एक को कैपिटल में ले लिया, स्मॉल में ले लिया, क्या है, फॉल्स। इसका मतलब क्या है, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, उनकी इसलिए एसकाई वैल्यू भी मैच नहीं करेगी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कैपिटल पी की आस्काई वैल्यू अलग है और स्मॉल पी की आस्काई वैल्यू अलग है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ये बात हो गई, और नॉट इसका जस्ट उल्टा होता है, ठीक है, नॉट इसका जस्ट उल्टा होता है, ये हमारा ये रहा। अच्छा, अभी एक बार और इक्वलिटी हम देखेंगे, डोंट वरी, अभी हम देखेंगे, रिविजिट करेंगे इक्वलिटी को। अगला है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, आप लोग को समझ में आ रहा है, चीजें सही लग रही हैं? इससे पहले अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा हो पाइथन के बारे में तो लग रहा है कुछ सही पढ़ रहे हैं, नया पढ़ रहे हैं। यस सर। ठीक है, थैंक यू। तो ये दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावा में, ये हमारे पास सिंबल्स के फॉर्म में होते हैं, एंड हम लिखते नहीं है वहाँ पे, एंड मतलब एंड के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ये ऐसे इस्तेमाल करते हैं सिंबल, और के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं,
ये और सिंबल ऐसे इस्तेमाल करते हैं, नॉट के लिए नॉट सिंबल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पाइथन में हम जो एज अ वर्ड लिखते हैं, अगेन मैंने आपसे पहले भी कहा था शुरुआत में कि अंग्रेजी जैसा जो लगेगा पढ़ते समय, इंग्लिश जैसा लगेगा। एंड अगर एंड को सिंबल के फॉर्म में लिख देते हैं तो वो फिर वो जो इंग्लिश पढ़ने का जो फील है ना वो खत्म हो जाता है। तो पाइथन में हम जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं वो सिंबल इसकी जगह नहीं इस्तेमाल करते हैं, बल्कि उनकी जगह वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं। वर्ड भी छोटे छोटे हैं, एंड और ओके, आर्टिफिशियल, ओके ओके, थैंक यू। तो एंड और नॉट ये सब क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर है जो एज अ वर्ड, एज अ जो है वर्ड यूज होते हैं, ना कि सिंबल यूज होते हैं। इसे पढ़ने वाले को जो है वो आसानी हो जाती है। ठीक, अच्छा, इनके भी जो ऑपरेंड्स हैं, ऑपरेंड्स होते हैं जिसपे अप्लाई किया जा सकता है, ऑपरेंड्स इनके जो हैं वो वी कैन अप्लाई फॉर ऑल टाइप। साफ बात, कैन अप्लाई ऑन ऑल टाइप, सबके साथ ये खेल सकते हैं, किसी के साथ पाबंदी नहीं। ठीक है, रिजल्ट इनका क्या होगा, रिजल्ट इनका क्या होगा भाई, रिजल्ट इनका बूलियन होना चाहिए। रिजल्ट इनका क्या होना चाहिए, बूलियन होना चाहिए। तो रिजल्ट जो होता हमेशा आएगा वो बूल आएगा। ठीक, बात करते हैं, अगर एंड ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया है तो हमें क्या करना है। एंड ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल आपने पढ़ी होगी, ठीक है, और क्या नाम है उसको, सत्य सारणी हिंदी में कहते हैं। अगर आप कहें तो मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखा सकता हूँ। टेबल ले लीजिए, और एक दो एक, यहाँ पे आप वाई और यहाँ पे रिजल्ट। अब बहुत आसान सी लैंग्वेज में ट्रू 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 और फॉल्स। ठीक है, फिर क्या आएगा, फॉल्स और ट्रू और फॉल्स और फॉल्स। ठीक, ऐसे एक और बना लेते हैं। अब तीन स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक, ये एंड के लिए आर इक्वल टू एक्स एंड वाई। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, आर इक्वल टू एक्स और ठीक, ऐसे है, इनको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। ठीक, एंड को आप जो है मल्टीप्लाई मानिए, तो 1 × 1 क्या हो जाएगा, 1 ट्रू ट्रू हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। 1 × 0 फॉल्स, false 0 × 1 false 0 × 0 false बहुत बढ़िया, तो ये आपके सामने आ गया। इसमें आ जाते हैं,
और में क्या होता है, आप उसको मल्टीप्लाई एडिशन समझिए, 1 + 1 2 होता है, तो एक उधर चला जाएगा क्योंकि बेस 2 होता है, इसमें 2 आएगा। 1 + 0 1 + 0 1 0 + 1 1 0 + 0 0। ठीक, अब आप देखिए ये आपकी ट्रुथ टेबल है। ठीक, बहुत आसान से लफ्जों में आप समझ लीजिए कि भैया जी एंड में तभी ट्रू आता है जब दोनों, एंड में तभी ट्रू आता है जब दोनों ट्रू। ठीक है, जब दोनों ट्रू, आप इसको देख लीजिए बस, बाकी हर केस में फॉल्स आएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, तभी फॉल्स आता है जब दोनों फॉल्स हो। तो आपको आसान आसान सा याद रखना है, एंड केस में ट्रू तभी होगा जब दोनों ट्रू होंगे, बाकी हर केस में फॉल्स। और के केस में हमेशा ट्रू होगा, फॉल्स तभी होगा जब दोनों फॉल्स। सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? इतना बढ़िया बता दिया मैंने आपको। ठीक, चढ़ाई बन गया सबसे पहली बार। ऐसी बात नहीं है, बना लेते हैं, वापस आते हैं। तो एंड के बारे में हम क्या जानते हैं कि भैया जी जब दोनों ऑपरेटर जो होंगे हमारे, जब दोनों हमारे ट्रू होंगे तभी ट्रू होगा, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इफ both arguments operands both operands are true, both operands are true, then only result is और की केस की बात करें मैं, और की केस की बात करें तो और कहता है कि तभी फॉल्स होगा जब दोनों फॉल्स होंगे, अदरवाइज ट्रू। इसको इस अंदाज से लिख सकते हैं, दूसरा लिख लीजिए, इफ एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इज ट्रू, if one argument is true, then result is एक भी ट्रू है तो ट्रू रहेगा। तो बात देखिए, कहने का फर्क हो गया। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि दोनों ट्रू होगा तो एंड केस में तब ट्रू आएगा, और एक केस में एक भी ट्रू है तो ट्रू आ जाएगा। ठीक है, बढ़िया बात। और नॉट का मतलब होता है कि उल्टा, कॉम्प्लीमेंट, मतलब हमको उल्टा बोलना है। आप कहेंगे यस, हम कहेंगे नो। नॉट का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। जो है ट्रू तो उसका उल्टा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो उसका उल्टा ट्रू हो जाएगा। सबसे आसान हमारा नॉट। ठीक है, अब आइए एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। पहले इनको हम बूलियन वैल्यूज के साथ देखेंगे, बूलियन के साथ इनका रिश्ता देखते हैं। ठीक है, आप मुझे बताइए जरा, ट्रू एंड फॉल्स क्या आउटपुट आएगा? फॉल्स। देखिए एंड आपको पता है कि अगर दोनों ट्रू होंगे तो ही ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो बिना आंखें खोले मुंह खोल देंगे। ठीक है, जी हाँ, फॉल्स आएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है जी, फॉल्स आ गया। अच्छा जी, अच्छा जी, और फॉल्स होता तो क्या आता? True. जी हाँ, True. रूल क्या कह रहा है? हाँ, रूल क्या कह रहा है? रूल देखिए क्या कह रहा है, एटलीस्ट वन आर्गुमेंट इज ट्रू। अगर और केस में एक भी आर्गुमेंट ट्रू है, ये ट्रू है तो क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक और बता दीजिए भाई। True. ट्रू, देखिए नॉट का मतलब, हाँ ये उल्टा, फॉल्स लिखा है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक, जल्दी से इस चीज को करके देख लीजिए। बिल्कुल सही सब लोग कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। सब पार्टिसिपेट करते मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे अंदर ये बात है कि मैं देखता हूँ कुछ ही लोग हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, बाकी सब मतलब ज्यादातर लोग जो है वो बैठे रहते हैं। पिक्चर हाल बना रखा है ऐसी मर्जी। पार्टिसिपेट करें, सही बोले गलत बोले कोई फर्क थोड़ा पड़ रहा है, ना इनाम मिल रहा है ना कोई सजा मिल रही है। फॉल्स, ठीक, ट्रू एंड फॉल्स। हाँ जी, पहले देखिए क्या है, फॉल्स है, और सही।
अच्छा, जो एंड था ना, एंड को आप क्या कर दो, और कर दो, ट्रू आ गया। ये भी आंसर हमारा सही है, बहुत बढ़िया। ट्रू, ये भी हमारा आंसर सही आ गया। ठीक, तो ये हमने देखिए एंड और क्या किया, बुलियन वैल्यूज के साथ। अब जरा इनको नॉन बुलियन के साथ करते हैं, मतलब बुलियन के अलावा जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं, नॉन बूल वैल्यूज। एग्जांपल 2 लेते हैं, ये तो बुलियन वैल्यूज थी, विथ नॉन बूल वैल्यूज के साथ करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए अच्छा चलिए ऑप्शन कर देते हैं 10 एंड 20 इसका आउटपुट मुझे बताया जाए, कहाँ गया इसका आउटपुट मुझे बताया जाए, और 0 एंड 20 इसका आउटपुट मुझे बताया जाए जल्दी से। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आप लोग हाँ जी, किसी ने बोला ट्रू, किसी ने बोला फॉल्स, बिल्कुल सही बात है, अभी चला के भी देख लेंगे। हाँ, फर्स्ट बोले का ट्रू, फर्स्ट वाले का, वाले का नहीं होता, वाले का होता है, फर्स्ट वाले का ट्रू, सेकंड का फॉल्स। ठीक है, तो बात समझिए, 10 नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू कंसीडर की जाएगी, 20 नॉन जीरो वैल्यू है, ट्रू कंसीडर की जाएगी। ट्रू एंड ट्रू, ट्रू आना चाहिए। जीरो क्या है, जीरो फॉल्स वैल्यू है, जीरो मतलब फॉल्स वैल्यू माना जाता है, और ये ट्रू वैल्यू माना जाता है। फॉल्स एंड ट्रू, एंड में एक भी अगर क्या नाम है फॉल्स आ गया तो रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा फॉल्स आएगा। बिल्कुल चला के देखिए, क्या था सबसे पहले 10 ठीक है, बूलियन में कर लेते हैं इसको, चलो बूल ट्रू आया। ठीक है, उसका रिजल्ट उसने न्यूमेरिक फॉर्म में दे दिया, हालांकि वो ट्रू है। जीरो, चलिए अच्छा देखते हैं, जीरो इंडेंटेशन, जीरो एंड क्या है, जीरो आया। अब इसको बूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसके रिजल्ट 0 एंड 20, ये क्या है, फॉल्स। ठीक, बात समझ रहे हैं, ट्रू आएगा और फॉल्स आएगा बूलियन की टर्म में। एम्प्टी स्ट्रिंग अगर होती, मान लीजिए अगर मैं क्या नाम है मल्टीप्लाई करूं किसी का, जैसे मान लीजिए मैं करूं ए बी सी स्पेस एंड ए बी सी एक्स वाई जेड, मुझे पता है आउटपुट जो आएगा वो ए बी सी एक्स वाई जेड आ जाएगा। ठीक, और क्या है आशी, बार डिस्कनेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे इसको देखते हैं, एंड ऑपरेटर यहाँ भी काम कर रहा है, ए बी सी एंड ए बी सी एंड
ए बी सी एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड है। ठीक, पहली बात तो समझिए, पहली बात समझिए कि एंड ऑपरेटर मेरा स्ट्रिंग के साथ भी काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि जब भी क्या नाम है स्ट्रिंग के साथ खेला जाएगा, जब भी स्ट्रिंग के साथ खेला जाएगा तो हमेशा जो बड़ी वाली स्ट्रिंग होगी वो आउटपुट आएगा आपका, हमेशा बड़ी वाली स्ट्रिंग और बड़ा वो आएगा, आउटपुट आएगा आपको। एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो क्या होती है, फॉल्स होती है। एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो फॉल्स होती है। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ करेंगे तो फॉल्स रिजल्ट आएगा। देखते हैं एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, अगर मैं इसको बूलियन में कन्वर्ट कर दूं, बूलियन में कन्वर्ट कर दूं, यानी इसका जो रिजल्ट है मुझे वो बूलियन में चाहिए, तो एम्प्टी स्ट्रिंग एंड ए बी सी फॉल्स आएगा। ये थोड़ा सा अनोइंग है आपके लिए, लेकिन मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ आपको कि एक्चुअली में तो बूलियन ऑपरेटर हमेशा आपको क्या देता है, सॉरी क्या नाम है, एंड ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपको हमेशा क्या देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन अगर मेरे पास, हमारे पास जो ऑपरेंड्स हैं वो बूलियन टाइप के हैं तो रिजल्ट हमारा डायरेक्ट बूलियन में आता है। अगर हमारे पास ऑपरेटर नंबर है तो नंबर हमें हमेशा क्या आएगा, न्यूमेरिक फॉर्म में आएगा, जो कि ट्रू है, 0 जो कि फॉल्स है। और स्ट्रिंग फॉर्म में करेंगे अगर हम, स्ट्रिंग फॉर्म्स में करेंगे अगर हम, तो हमेशा बड़ी वाली स्ट्रिंग आएगी, ए बी सी एक्स वाई जेड। ठीक है, और हम जानते हैं पाइथन की दुनिया में जो एम्प्टी स्ट्रिंग होती है वो तो फॉल्स होती है, बाकी जो स्ट्रिंग होती है वो क्या मानी जाती है, ट्रू मानी जाती है। ठीक, अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं ब्लैंक स्ट्रिंग, इसको ए बी सी कर दूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, ये क्या दे देगा आपको, एक्चुअली में ब्लैंक, फॉल्स आएगा। हाँ ब्लैंक स्ट्रिंग दे देगा। इसका एक्चुअल अगर बूलियन कन्वर्जन करें तो क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। तो ये देखिए, एंड और नॉट तमाम तरह के आपके डेटा टाइप पे अप्लाई हो सकते हैं, हमारे बूलियन पे भी अप्लाई हो रहे हैं, हमारे नंबर्स पे भी अप्लाई हो रहे हैं, हमारी स्ट्रिंग पे भी अप्लाई हो रही है। खास बात ये है कि जैसा जिसका डेटा टाइप होता है वैसे ही आउटपुट देता है, लेकिन इन सबको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, आखिरकार बूलियन वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा सकता है, आखिरकार बूलियन वैल्यूज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, सारी नॉन जीरो वैल्यूज ट्रू होती है। जी बिल्कुल सही बात। सारी नॉन जीरो वैल्यूज जो है वो पाइथन प्रोग्रामिंग की दुनिया में ट्रू मानी जाती हैं। सारी स्ट्रिंग्स जो होती हैं, सारी की सारी स्ट्रिंग्स जो है वो ट्रू मानी जाती हैं। जीरो को फॉल्स माना जाता है, एम्प्टी स्ट्रिंग को फॉल्स माना जाता है। ये एक रूल ऑफ थंब है, ये हमेशा चलेगा आपका। ठीक, इसके बाद हमारा आ रहा है बिट वाइड ऑपरेटर, इसको हम नहीं पढ़ेंगे, किसी को शौक है तो पढ़ ले, आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, यहाँ पे टाइटल है तो लिख दे रहे हैं, पांचवा बिट वाइज ऑपरेटर। इसका नाम जैसे कह रहा है बिट वाइज, तो यानी ये बिट पे खेलता है, बिट बिट वाइज जो भी ऑपरेशन करेगा वो वैल्यू पे नहीं करेगा, वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, बाइनरी बोले तो 0 1 1 1 समथिंग करके, और उन बिट्स के साथ ये खेलता है, बिट वाइज ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, स्किप कर देते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा कौन सा आता है, नेक्स्ट हमारा आएगा लॉजिकल हो गया, और कौन कौन सा बचा है, हाँ एक होता है टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, ऊपर नहीं लिखा था क्या मैंने टर्नरी ऑपरेटर, ये चेक कर लेता हूँ। लॉजिकल बिटवाइज एक और लिख लेते हैं, एक और लिख लेते हैं, पांचवा यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को 5 लीजिए, उसको आप 6 पे लीजिए और उसको 7 पे लीजिए, एक कैटेगरी बढ़ देते हैं। ठीक, टर्नरी ऑपरेटर आपने सी या जावा में बिल्कुल देखा होगा। ठीक है, पाइथन में थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। पहले तो मैं आपको टर्नरी ऑपरेटर की नीड दिखा देता हूँ, हमें जरूरत क्या पड़ती है, और फिर आगे बात करेंगे। पहले पहले इसकी नीड देख लेते हैं। तो टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, पहले आप इसकी नीड समझिए। मैं एक प्रोग्राम किसी भी लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए सी में लिख दे रहा हूँ। ठीक, क्या प्रोग्राम है, 2 नंबर है आपके पास इन सी, मैं पहले लिख देता हूँ इन सी या जावा, कुछ भी कहिए। मान लीजिए आपको 2 नंबर में से जो बड़ा नंबर है उसको प्रिंट कराना है, आपके पास कोई 2 नंबर है और उन 2 नंबर्स में से आपको जो बड़ा नंबर है वो प्रिंट कराना है। तो आप भाई क्या लेंगे, सबसे पहले इंट
ए इक्वल टू मान लिया आपने 10 ले लिया, बहुत बढ़िया। फिर आपने इंट बी इक्वल टू 15 ले लिया, बहुत बढ़िया। अब आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें इन दोनों में से जो बड़ा नंबर हो वो प्रिंट हो जाए। तो इफ ऐसे तो करते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो ब्रैकेट लगाओ इसका और क्या प्रिंट कर देंगे, मान लो सी है जावा है कुछ भी है, इसमें प्रिंट ले ले रहे हैं आप, मतलब उसमें मत ध्यान दीजिएगा कि सी में प्रिंट का होता है या जावा में का होता है। जस्ट फॉर एग्जांपल आप भावनाओं को समझिए, ठीक। मैक्सिस ऐसे ले लो, ए ले लिया मैंने और क्या कहिए आप बी, बहुत बढ़िया। कुछ लोग ऐसा नहीं करते, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि तीसरा वेरिएबल बना लेंगे, तीसरा वेरिएबल बना लेंगे इंट मैक्स इक्वल टू, सॉरी इंट मैक्स खाली ले लिया। प्रिंट कराने का काम यहाँ नहीं करा रहे, वो यहाँ कराते हैं कि अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्स में क्या डाल देंगे, हम ए डाल देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो मैक्स में क्या डाल देंगे, हम बी डाल देंगे। बस इसको आसान से कर देते हैं, जैसे आपको देखने की आदत है। और आखिरी में क्या करेंगे, आखिरी में प्रिंट जो भी है जावा है सी है जैसे जितना प्रिंट होता है उसका, और उसमें मैक्स करा देंगे। तो ये देखिए बहुत आसान सा प्रोग्राम है, इसमें कोई बहुत लॉजिक नहीं, कोई बहुत काबिलियत नहीं है, और छोटा सा प्रोग्राम, 2 नंबर है, 2 नंबर में से जो बड़ा है उसको आप प्रिंट करा दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपने चेक किया कि अगर इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो मैक्स में ए डाल देंगे, अन्यथा जो है मैक्स में बी डाल देंगे और उसको प्रिंट करा देंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, टर्नरी ऑपरेटर ऐसी सिचुएशंस को बहुत ही शॉर्ट लाइन में यानी एक लाइन में आपको कर देता है। जावा सी में अलग तरीका है, पाइथन में अलग तरीका है, तो मैं जावा सी का नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधे पाइथन का आपको बता दे रहा हूँ, ठीक। तो इसमें क्या कंडीशन होती है, इसमें इसका सिंटैक्स जो होता है, इसका सिंटैक्स है टर्नरी ऑपरेटर का सिंटैक्स। तो कैसे लिखा दें आपको सिंटैक्स, हाँ चलिए x इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू, ऐसे ना लिखूंगा, चलिए फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू इफ, फर्स्ट वैल्यू इफ। अब इसके बाद क्या लिखी जाएगी, कंडीशन। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जो ऐसे मैंने लिखा है, यानी वो तो वैल्यूज हैं चेंज हो सकती हैं, ठीक। हाँ यहाँ पे क्या लिखी जाएगी, कंडीशन, बढ़िया। एल्स, फिर क्या लिखा जाएगा, फिर क्या लिखा जाएगा, एल्स और अरे भाई क्या बात है, सेकंड वैल्यू। अब इसी प्रोग्राम को जो ऊपर हमने किया है, अगर उसमें हमें करना होता तो हम कैसे करते हैं, पाइथन में, अगर इसी प्रोग्राम को पाइथन में बनाना होता तो a, b इक्वल टू 10, 15, पहले तो 2 नंबर ले लिए। ऐसा जावा में नहीं हो सकता, ऐसा सी में नहीं हो सकता, ऐसा पाइथन में हो सकता है, ठीक। एक ही लाइन में वेरिएबल बनाइए और असाइन करते चले जाइए मल्टीपल, एक तो ये हो गया। फिर मुझे मैक्स पता करना, तो मैक्स मैंने लिखा ए, मेरा ए कैसे हो गया, तो आप ये देखिए फर्स्ट वैल्यू मैंने कहा ए, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी, ए ले लो अगर ए बड़ा है बी से, एल्स बी, मैच करा लीजिए दोनों से। तीसरे में क्या करा लीजिए, इसको प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट। तो ये 3 लाइन में हो गया। 3 लाइन के प्रोग्राम को भी मैं 2 लाइन में कर सकता हूँ, आप ऐसे ना करके ये ना जी कंट्रोल, तो बस ये जो है ना सीधे सीधे ये यहाँ लिख दो, मैक्स लेने की भी जरूरत नहीं है, तो ये लीजिए, ये 1 लाइन 2 लाइन का प्रोग्राम हो गया आपका, ठीक। तो पहले आप सिंटैक्स समझ लीजिए, फर्स्ट वैल्यू अगर कंडीशन ट्रू होगी तो, अदरवाइज सेकंड वैल्यू। अब देखिए बिल्कुल अंग्रेजी में, ए लेना है अगर ए बी से बड़ा है, अदरवाइज बी ले लेना, ए ले लो अगर ए बी से बड़ा है, अदरवाइज बी ले लो,
ए इफ ए ग्रेटर देन बी एल्स बी। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, चला के दिखा देते हैं आपको, डोंट वरी। सबसे पहले ए कॉमा बी कॉमा 10 कॉमा 15। आपको यकीन नहीं आ रहा है, ए प्रिंट करा के देखिए और बी प्रिंट करा के देखिए, जितने चाहे उतने दे सकते हैं। ये पाइथन की ब्यूटी है, ये जावा में नहीं हो सकता, सी में नहीं हो सकता, करके देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैं खुद जावा डेवलपर हूँ, पिछले 8 साल से मैं जावा पे लगातार काम किया जा रहा हूँ, बीच बीच में पाइथन भी, डिजाइन भी, और दूसरी और टेक्नोलॉजीज हैं, आयोनिक है और क्या नाम है आपका, एंड्रॉयड है, इन सब पे काम किया। लेकिन जो ज़्यादा मेरा जो वो रहा वर्क, वो जावा पे रहा। लेकिन पाइथन में जब मैंने सीखा, मुझे एहसास हुआ कि हाँ, पाइथन में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो अलग है, डिफरेंट है। जैसे अब क्या करना है आपको, अब आपको पहला तरीके से करके दिखा देते हैं। मैक्स इक्वल टू ए लेना है अगर ए बड़ा है बी से, एल्स बी लेना है। तो मैक्स में क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए कि बी आना चाहिए, आप बताएं, बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 बड़ा लग रहा है मेरे बी को, आएगा सर। बी आएगा, मतलब 15 आना चाहिए, मैक्स में बी जाएगा। अब मैक्स में प्रिंट करना तो क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ये देखिए आ रहा है बेहतरीन। तो ये आपका टर्नरी ऑपरेटर रहा। ये टर्नरी ऑपरेटर सी में भी पाया जाता है, जावा में भी पाया जाता है, लेकिन उनमें लिखने का तरीका, कोड लिखने का तरीका अलग होता है, पाइथन में कोड लिखने का तरीका अलग है, ठीक। और जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए ये आसान है, जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए ये आसान है। फर्स्ट वैल्यू अगर कंडीशन ट्रू हो, अन्यथा अदरवाइज सेकेंड वैल्यू, टर्नरी ऑपरेटर हो गया, ठीक है। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि हमने तो 2 नंबर में से किया, आपको 3 नंबर में से जो बड़ा नंबर बताना है। फाइंड द मैक्स अमंग द 3 नंबर्स, ठीक है। अगर आप 3 नंबर आपके पास है, माइक माइक किसी का चल रहा है, बंद चल रहा है काइंडली, ठीक है। तो हमने तो 2 नंबर में से मैक्स फाइंड किया, आपको 3 नंबर में से मैक्स फाइंड करना है, ये आपका होमवर्क है, आप लोग करेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। आगे है हमारा, आगे है हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर होगा, नहीं नहीं, असाइनमेंट ऑपरेटर होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर देख लेते हैं जी। टर्नरी के बाद क्या है हमारा, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर बहुत आसान होता है, एक तरह की वैल्यू को आप दूसरी तरह में असाइन कर देते हैं, तो ये सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर ही हुआ आपका, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान ये हमें रखना होता है कि कुछ और चीजें भी हम असाइनमेंट के साथ कर सकते हैं, जैसे अभी बताते हैं आप। नंबर 5 6 7 नंबर 7 भाई, बहुत आसान, सबसे छोटा ऑपरेटर यही है, इक्वल साइन। सबसे छोटा ऑपरेटर क्या है, इक्वल साइन। जैसे मान लिया आपने कहा ए इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है, बी में जो वैल्यू है आप वो ए को असाइन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप बी की वैल्यू को ए में असाइन कर रहे हो, ठीक। तो डेफिनेशन लिखिए, जो बात समझने की है, वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल। वी कैन यूज assignment operator, we can use assignment operator to assign value to the वेरिएबल, टू द वेरिएबल। पास में आ गई, एक वैल्यू को दूसरे तरह के वेरिएबल में डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत आसान, ठीक। और उसको पढ़ा के होने फिर आसान। इसमें एक जबरदस्त फॉर्म पाई जाती है, ये तो एग्जांपल हो गया, ये नॉर्मल एग्जांपल हो गया। इसका एक कंपाउंड फॉर्म पाया जाता है, क्या पाया जाता है, कंपाउंड फॉर्म। वो समझ लीजिए, बस हमारा खत्म हो जाएगा। तो सिंपल फॉर्म हो गया ये, और ये होता है कंपाउंड फॉर्म। कंपाउंड फॉर्म क्या होता है इसका, आइए देखते हैं। अगर आपने x इक्वल टू एक्स प्लस 10 लिखा पाइथन में,
तो इसका मतलब हुआ कि x में जो वैल्यू है उसमें 10 और हो जाएगी और वापस से वो रीअसाइन हो जाएगा x में। तो आप इसको पाइथन में इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x प्लस इक्वल टू 10, इस तरह से भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हैं आप? हाँ, तो ये जो हमारा ये जो तरीका है, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्विवेलेंट है। ये कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? ये बहुत सारी जगह अप्लाई हो सकता है, बहुत सारी जगह अप्लाई हो सकता है। आप बिल्कुल परेशान हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स मतलब यहाँ पे एक्स और वाई ले लेते हैं, ठीक है, दो नंबर ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि 10 ही हो, ठीक। तो किया हमने, ठीक। अब प्लस की जगह क्या कर दें, हम माइनस कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे प्लस की जगह क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जी हाँ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। और क्या बचा हमारे पास, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास नॉर्मल डिवीजन बचा, हमारे पास नॉर्मल डिवीजन बचा, तो ये नॉर्मल डिवीजन के साथ भी हो जाएगा। हमारे पास मॉडुलस है, मॉडुलस है, मॉडुलस है, और ये हमारा मॉडुलस हो जाएगा। फिर क्या है हमारा, फिर क्या हमारे पास फ्लोटिंग वाला, फ्लोर वाला, फ्लोर डिवीजन होता है। यहाँ पे क्या हो सकता है, ये फ्लोर डिवीजन हो गया, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा एक्सपोनेंट मान लीजिए, एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट है, तो हमारा ये एक्सपोनेंट वाला हो जाएगा, ठीक। बिल्कुल सही बात है, ठीक। आगे नहीं बढ़ेंगे, इतना ही, ठीक। ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। अब हमारे पास आ गए स्पेशल स्पेशल ऑपरेटर्स, जो हमारी लास्ट श्रेणी है, लास्ट कैटेगरी है ऑपरेटर्स की दुनिया में, वो हमारे पास है स्पेशल ऑपरेटर। इसकी क्या था, सेवन है, स्पेशल ऑपरेटर्स, स्पेशल ऑपरेटर्स, बिल्कुल सही बात है। स्पेशल ऑपरेटर का क्या मतलब हुआ, मतलब कुछ होंगे जो अलग तरह के होंगे, जो हम पाइथन में ही पढ़ने हैं, बाकी कहीं नहीं पढ़ पाए होंगे आज तक। प्लस तो आपने 50 जी का देखा होगा, ठीक है। तो कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स हैं जो आपकी अलग तरह से मदद करेंगे, और उनका नाम क्या है, उनका नाम क्या है बता रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन डिफाइन द फॉलोइंग टू स्पेशल ऑपरेटर्स, पाइथन डिफाइन द फॉलोइंग टू स्पेशल ऑपरेटर्स। जी हाँ, दो स्पेशल ऑपरेटर होते हैं, एक है भैया इज, एक है भैया इन, ठीक। अब बताते हैं, आइडेंटिफाई ऑपरेटर, ये पहला आइडेंटिटी ऑपरेटर है, और दूसरा क्या है, मेंबरशिप ऑपरेटर है। हालांकि इन दोनों को कहीं ना कहीं मैंने देखा है, मेंबरशिप तो देखा है मैंने, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। बाकी आपको याद आ जाए तो ठीक, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, आपको याद ऑपरेटर। हाँ भाई, आइडेंटिटी ऑपरेटर और मेंबरशिप ऑपरेटर, ये दो थोड़ा सा नए ऑपरेटर है पाइथन की दुनिया में, इसलिए इनको स्पेशल ऑपरेटर कहा गया, ठीक। तो ये नंबर 1 पढ़ते हैं हम लोग, नंबर 1 पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, नंबर 1 पढ़ते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। इसमें देखिए दो तरह की चीजें होती हैं, ठीक। we can use identity operators for address comparison, correct? Can use identity operator for address comparison, बिल्कुल सही बात है, गजब। दो तरह के आइडेंटिटी ऑपरेटर पाए जाते हैं, एक पाया जाता है इस, और दूसरा पाया जाता है, हाँ, नॉट इज होता है कि इज नॉट होता है अंग्रेजी में। प्रोग्राम लॉजिक के हिसाब से तो नॉट इज होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से क्या होना चाहिए, इज नॉट। हाँ, देखिए मैंने कहा ना, पाइथन जो है अंग्रेजी जैसी लैंग्वेज के हिसाब से अंग्रेजों ने बनाई, तो अंग्रेजी लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक, बढ़िया बात। अब बात समझ में नहीं आई कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करेंगे, बात समझ में नहीं है इसका इस्तेमाल हम क्यों करेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, वरना ये जिंदगी भर परेशान करेगा। जिंदगी मतलब इतना पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ने छोड़ दीजिए, क्या परेशान करेगा।
इक्वल टू 10, a कॉमा b इक्वल टू 10 कॉमा 10, तो ऐसे ले लेते हैं ना, दोनों सेम वैल्यू ले ली। ठीक, बहुत बढ़िया। a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 10। अब सबसे पहले मुझे आपको ये बताना है कि अगर मैं प्रिंट कराऊं a इक्वल टू b, आउटपुट क्या आएगा, और मैं प्रिंट कराऊं a इज b, a इज b, तो आउटपुट क्या आएगा। अभी आपको जितना भी पता है बता दीजिए, ट्रू या फॉल्स में ही आता आंसर, कभी ऐसे तो आएगा नहीं। हाँ भाई, ट्रू आएगा सर। दोनों केस में ट्रू। ठीक है, ट्रू मान के चले, चलिए ट्रू मान के चलते हैं। लोगों ने इसको कहा ट्रू, मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं कहा, मैंने भी लिख दिया ट्रू। जी हाँ, चला के देख लेते हैं, आंसर इसका ट्रू आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसको बंद करने बहुत यूजफुल होगा, विंडो आर, ठीक है, खोलते हैं फिर से नया कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं और पाइथन इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। क्या प्रोग्राम है मेरा, सबसे पहले मुझे दो वेरिएबल बनाने हैं, a कॉमा b इक्वल टू 10 कॉमा 10, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 10, 100% पक्का श्योर। ठीक, अब मुझे क्या करना है, a इक्वल टू b, ट्रू आया, बहुत बढ़िया, कंडीशन ट्रू। a इज b, ट्रू आया, ठीक सही। तो हम देख रहे हैं ट्रू आ गया, लेकिन अब अभी हमने इज नहीं समझाया, अभी हम आपको इज समझा भी नहीं रहे, ठीक, हम तो खाली आपको घुमा रहे हैं, आप अभी घूमिए, जब फंसेंगे तब समझ में आएगा। ठीक, अच्छा ये तो हो गया नंबर के साथ, आइए एक स्ट्रिंग के साथ कर लेते हैं, स्ट्रिंग के साथ कर लेते हैं। s1 इक्वल टू जावा, पाइथन पढ़ रहा है, नाम जावा का ले लेते हैं, और इक्वल टू जावा, ठीक, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अगेन मैं इन दोनों को साथ काम करता हूँ, s1 और से देखिए, जवाब देने की कोशिश करिए। अभी मैंने आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया, बस खाली लिख दिया और एग्जाम्पल कराना शुरू कर दिया। और बताएं, लाइन नंबर 7 to 9, लाइन नंबर 730 पर तो बताएं। बाकी मैं चला के तो भी दिखाई दूंगा, मैं खुद भी आपको आउटपुट बता दूंगा आपको, और अभी मैंने आपको इसके बारे में नहीं बताया। ट्रू आएगा, सब सारे लोग कह रहे हैं, कृतिका, दोनों ट्रू आएगा। हाँ, सब लोग कह रहे हैं ट्रू आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, ट्रू आएगा, ठीक, अच्छी बात है। और लोग, और कोई ठीक, चलिए मैं भी कह रहा हूँ ट्रू आएगा, मैं भी कह रहा हूँ ट्रू आएगा, मैं लिख भी देता हूँ पहले और फिर चला के भी। फॉल्स है सर। सेकंड फॉल्स आएगा, चलिए मैं लिखता हूँ ट्रू, आप देखते हैं फॉल्स आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो s1 टू जावा, नहीं ट्रू ही है, दोनों ही ट्रू है। जावा है। कोई मसला नहीं है, दल बदल सकते हैं, नेता लोग बदल लेते हैं। ठीक है, सिंधिया महाराज आपके चले गए बीजेपी में, नहीं कांग्रेस सर। के अरे मैं मजाक करता हूँ भाई, किसी बात का आप लोड ना ले, वो जस्ट एक बात रहती है। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, s1 इक्वल टू s2, ट्रू आया। ठीक है भाई, अब इसी को मैं कर देता हूँ इज, ट्रू आ गया। ठीक, तो जो लिखा हुआ समझ में आ गया। अभी हमने इज आपको नहीं बताया है अगेन, अब आप कहोगे आप ऐसा बार बार क्यों कह रहे हैं, मैं ऐसा बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि एक राज है, एक राज है जो अब खुलने जा रहा है। ठीक, तो नंबर हो गया, यार हो गया, बुलियन भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ बुलियन। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 1, लिस्ट
टू एक लिस्ट बनाए, इसमें डबल वन टू कितनी लिस्ट बनाई मैंने? बढ़िया। अब मेरा सवाल ये है कि इसका आउटपुट मुझे बताया जाए। भाई मैं बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। जी हाँ, चलिए आउटपुट बताएं इसका। लाइन नंबर 734 का, लाइन नंबर 735 का। पहले दो एग्जांपल भी आपके सामने है, तीसरा एग्जांपल भी आपके सामने है। सवाल पूछ लिया गया है, जवाब का टाइम शुरू हो गया है। ट्रू है सर, दोनों में कि कोई एक में? दोनों ही ट्रू है सर। एक मार्केट में जवाब आ गया, दोनों ट्रू है। और कोई जवाब? प्रिया भी कह रही, प्रज्ञा भी कह रही ट्रू है, आरती भी कह रही ट्रू है, रोहित भी कह रहे हैं सर ट्रू है, सर तो ट्रू नहीं है, कृतिका भी ट्रू कह रही है। ठीक है, ठीक। तो मतलब सबका जो, सबकी जो दिल है वो, हाँ आयुष्मान, संजीव, वेरी गुड, सब लोग ट्रू कह रहे हैं। सबका दिल जो है वो ट्रू के साथ है, कोई फॉल्स के साथ रहना नहीं चाहता है। बात तो सही है, सच के साथ हमेशा रहना चाहिए, झूठ के साथ नहीं रहना चाहिए है? लेकिन हमको यहाँ पे साथ नहीं रहना, पता लगाना है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा कि ये भाई साहब ट्रू हैं और ये भाई साहब फॉल्स हैं। ठीक। अब आप कहेंगे अरे सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? तो पहले तो देख लीजिए, पहले जो मैं कह रहा हूँ वो देख लीजिए, फिर मैं आपको डब्बे बना के, डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करूंगा। पहले तो देख लीजिए। एक लिस्ट ले ली मैंने, लिस्ट कॉपी किया, लिस्ट 1। ठीक, उसी तरह लिस्ट 2, दो लिस्ट हो गए। इन दोनों लिस्ट में खास बात क्या है? इन दोनों लिस्ट में खास बात ये है, इन दोनों लिस्ट में खास बात ये है कि इन दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सेम है। दोनों लिस्ट के एलिमेंट सेम है कि डिफरेंट है? बताएं। सेम है सर। सेम है, बट सेम। सेकंड वाला शायद से फॉल्स ही होगा। हाँ नहीं, देख लेते हैं, अभी हमको नहीं पता। हम लोग जस्ट मान लो हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल हम लोग हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं, हम लोग खेल खेल रहे हैं, हम लोग नहीं पता। हम लोग अपने लॉजिक से बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। दो लिस्ट है, एक लिस्ट 1 है, एक लिस्ट 2 है, दोनों में कंटेंट सेम है, दोनों में कंटेंट सेम है। तो मुझे जो लगता है कि वो जो डबल इक्वल टू ऑपरेटर होता है वो एक्चुअली में कंटेंट्स को देखता है। किसको देखता है? कंटेंट को देखता है। तो अगर ये कंटेंट को देखेगा तो दोनों में कंटेंट सेम है, तो कंटेंट वाइज दोनों लिस्ट क्या है? सेम है कि नहीं है? इक्वल है कि नहीं है? इक्वल है सर। इक्वल। तो कंटेंट वाइज चेक कराते हैं। क्यों ट्रू आया? क्योंकि दोनों लिस्ट के कंटेंट, दोनों लिस्ट के एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ये ट्रू आ गया। बहुत बढ़िया, ठीक। अब इस वाला देखते हैं, इस वाला देखते हैं। मुझे लगता है कि दोनों भाई सेम आना चाहिए था, मतलब ट्रू आना चाहिए था, लेकिन फॉल्स आ गया। अब ये क्या लफड़ा हो गया, ये बिल्कुल मतलब समझ से बाहर है मेरे कि भाई बाकी सबके साथ तो ट्रू 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 आ रहा था, इसके साथ नहीं आ रहा था। वो इसलिए आ रहा था कि हमने इस ऑपरेटर को समझा नहीं, हमने इस ऑपरेटर को समझा नहीं। आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जांपल इसका लेंगे, इसके साथ समझेंगे, फिर इसके साथ समझेंगे और फिर इसके साथ समझेंगे। ठीक, आपका प्रोग्राम क्या है? आपका प्रोग्राम है कि सबसे पहले आपने दो वेरिएबल बनाए, ए और बी, दोनों में वैल्यू डाला 10 और 10। तो हम पेंट में कितने 10 बना लें? पेंट में कितने 10 बना लें? बोलो भाई, 10 मुझे बनाना है, कितने 10 ऑब्जेक्ट बना लें? बोल ही नहीं रहा है। एक ही बना लो सर। एक ही बना लें, एक से काम चल जाएगा। सर इसमें कुछ ऑब्जेक्ट का लोचा है। 1 2 ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। भाई मैंने आपको पहले बताया था कि इंट, फ्लोट,
बूल, कॉम्प्लेक्स, एसटीआर, ये फंडामेंटल डेटा टाइप्स हैं। और जितने भी हमारे फंडामेंटल डेटा टाइप्स यानी ये 5, ये इम्यूटेबल होते हैं। क्या होते हैं? इम्यूटेबल। इसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं होते। तो जैसे ही आपने सबसे पहले कहा a = 10, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कहा a = 10, तो सबसे पहले पाइथन वर्चुअल मशीन जाएगा हीप मेमोरी में। सपोज करिए ये मेरी रैम है, इतनी बड़ी रैम है मेरी, ये मेरी रैम है, और रैम को मैंने 2 हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा मेरा क्या कहलाने लगा? ये हिस्सा मेरा हीप कहलाने लगा। इसको लोग हीप मोहल्ला कहने लगे, हीप मोहल्ला, हीप मेमोरी। ठीक है, वो मेमोरी जहाँ पर ऑब्जेक्ट्स रहते हैं। तो ये 10 यहाँ पे उसने बनाया, और 10 बनाकर उसका जो एड्रेस है वो उसने इसको दे दिया, किसको? ए को। ठीक, ए को दे दिया। ए बना दिया जल्दी से। आपने क्या किया? एक ए वेरिएबल बनाया और उसका नाम क्या है? ए। ए किसको पॉइंट कर रहा है? 10 को पॉइंट कर रहा है। फिर आपने कहा भैया जी बी, आपने कहा b = 10। तो पाइथन ने देखा कि 10 पहले से क्या, पहले पाइथन ने सर्च किया हीप मेमोरी में, क्या पहले से कोई 10 बना है? उसने कहा हाँ बना है 10। तो अब वो 10 बनाएगा नहीं, इसी 10 का जो एड्रेस है, इसी 10 का एड्रेस जो है वो क्या दे देगा आपको? रिटर्न कर देगा। ठीक, और उसको आपने कहाँ स्टोर करा रखा है? आपने इसको b नाम के वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। ठीक, तो एक्चुअली में देखिए ये एड्रेसेस हैं, ये जो हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एड्रेस है, और ये वैल्यू है, ऑब्जेक्ट वैल्यू है। ठीक, तो जो डबल इक्वल टू होता है, डबल इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं बहुत ध्यान से आपको लिख दे रहा हूँ, समझ लीजिए भाई, 1000 रुपए का ये सारी एक लाइन है। डबल इक्वल टू जो होता है, ये क्या करता है? ये एड्रेस कंपेयर। ना 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 ना, ये ऑब्जेक्ट इक्वलिटी चेक करता है। क्या चेक करता है? ऑब्जेक्ट इक्वलिटी। ठीक, और ये जो भाई साहब हैं आपके, क्या नाम है दूसरे वाले, इज, ये क्या चेक करते हैं? ये एड्रेस इक्वलिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? एड्रेस इक्वलिटी, की एड्रेस इक्वल है कि नहीं। कलरफुल कर देते हैं इसको ना, कलरफुल कर देते हैं। लालम लाल खूनम खून। ये जो डबल इक्वल टू होता है, ये ऑब्जेक्ट इक्वलिटी चेक करता है, और ये जो इज होता है, ये एड्रेस इक्वलिटी चेक करता है कि एड्रेस इक्वल है कि नहीं। तो इस केस में चूंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, तो उसकी वैल्यू 10 की वैल्यू 10 के बराबर है कि नहीं है? तो ट्रू। और ये जो 10 का एड्रेस है, वही एड्रेस ए में, वही एड्रेस बी में है, तो ए और बी में दोनों में सेम एड्रेस है कि डिफरेंट एड्रेस है? हमें बोलते क्यों नहीं है? ए और बी में दोनों में सेम एड्रेस है कि डिफरेंट एड्रेस? सेम एड्रेस है सर। तो ए और बी क्या आया? इसीलिए ए इज बी क्या आया? ए इज बी क्या आया? फॉल्स। ट्रू आया भाई। अच्छा ट्रू आया। ट्रू आया ना? कन्फ्यूजन हो रहा है? हाँ, इसका भी ठीक कह रही है। ठीक, अब आप इसको स्ट्रिंग के केस में ले लीजिए, इसको ले लीजिए स्ट्रिंग के केस में ले लीजिए। तो एक मिनट, नया बना लेते हैं। इसमें आते हैं, फिर से एक ही मेमोरी बनाते हैं। ये मेमोरी फिर से बनाई। सबसे पहले किसी ने कहा S1 = सिंगल कोट्स में जावा। जैसे ही इसने कहा, जैसे उसने ये बात कही सिंगल कोट्स में जावा,
पाइथन ने देखा कि क्या हीप मेमोरी में पहले से कोई जे कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए स्मॉल कोई कैरेक्टर सीक्वेंस पहले से पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। तो पाइथन गया और उसने ऐसा बना दिया जे कैपिटल बी, ठीक। और खाली बनाया नहीं, उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया उसने, उसका एड्रेस उसने रिटर्न कर दिया। और वो एड्रेस किसके पास है? वो एड्रेस s1 नाम के एक वेरिएबल के पास है। किसके पास है? s1 नाम का एक। दोबारा आप आए, दोबारा आपने क्या किया? आपने s2 इक्वल टू फिर से आपने कुछ और लिखते तो कुछ और बनता, जावा लिख दिया। तो जब जावा लिखा तो पाइथन ने कहा कि पहले देख ले कोई जावा जैसा मौजूद तो नहीं। हाँ मौजूद है। अगर कोई नया होता, मान लो JAVA होता, सपोज करो, तो ये ऐसा नहीं नया ऑब्जेक्ट बनाता। लेकिन चूंकि दोनों सेम थे, उसने नया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, इसका ही पता रिटर्न कर दिया कि लो तुम भी इसका एड्रेस ले लो, तुम भी यहाँ चले जाओ। ठीक है, तुम यहाँ चले गए। ठीक, क्या नाम है तुम्हारा भाई? मेरा नाम S2 है। ठीक है, अब बताइए S2 और S1 दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं? सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, तो जिसको S1 पॉइंट कर रहा है, जिसको S2 पॉइंट कर रहा है, दोनों के कंटेंट। अब मैं बात करता हूँ इधर डबल इक्वल टू की बात करूँ। डबल इक्वल टू क्या करता है? डबल इक्वल टू ऑब्जेक्ट इक्वलिटी चेक करता है कि दो जो S1 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और S2 जिस ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, उसके कंटेंट सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। तो डबल इक्वल टू केस में भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। और जिस ऑब्जेक्ट को S1 पॉइंट कर रहा है और जिस ऑब्जेक्ट को S2 पॉइंट कर रहा है, दोनों का एड्रेस सेम है कि नहीं सेम है? हाँ, दोनों का एड्रेस सेम है क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है। तो इस भी क्या देगा? ट्रू देगा। ये देखिए दोनों क्या है? ट्रू है। ठीक, लिस्ट में देखिए क्या होता है। एक्चुअली में लिस्ट इम्यूटेबल है, तो हमेशा अलग अलग ऑब्जेक्ट बनेंगे। लिस्ट 1 अलग है, लिस्ट 2 अलग है। वो अलग बात है कि दोनों के कंटेंट सेम है, दोनों की कंटेंट सेम है, वो अलग बात है। आइए लिस्ट के साथ देख लेते हैं। ये हमारी हीप मेमोरी है। अरे ये हमारी हीप मेमोरी है। ये मोहल्ला मेरा पहली लिस्ट बनाने जा रहा है। पहली लिस्ट है, उसमें 3 एलिमेंट्स है मेरे पास। एक लिस्ट ही बनी। दूसरी लिस्ट जब बनाएंगे तो ये इम्यूटेबल है, यानी म्यूटेबल डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या है? म्यूटेबल डेटा टाइप है। म्यूटेबल के लिए हर बार अलग कॉपी बनती है, इम्यूटेबल के लिए एक ही कॉपी रहती है। क्योंकि आपको पता है कि जब कोई चीज खराब ही नहीं होगी, अजर है, अमर है, तो उसको चाहे जितने लोग इस्तेमाल करें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ रहे हैं आप? जी हाँ। इसका पता इसके पास है एक वेरिएबल है list1। अब आ गया सर, अब आगे समझ में? आ गया। हाँ, तो आएगा, कहीं नहीं, मेहनत करेंगे तो आएगा। देखिए डब्बा सब जब तक नहीं बनाएंगे, बात समझिए भाई साहब, कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, थोड़ा सा टाइम देने की लिस्ट जरूरत में होती है। चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए उन दोनों को अलग अलग कंसीडर करेगा। और अगर इंट वैल्यू होती है तो उसको ये सेम लेगा। इम्यूटेबल, हाँ ये इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस होने की संभावना बिल्कुल है ही नहीं। तो वो सेम ऑब्जेक्ट सबको शेयर कर दिया जाता है कि लो तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो। ठीक, अब जल्दी से बात को समझ लेते हैं। इसमें क्या था? मैंने लिखा था 1। ठीक, इसमें क्या लिखा था? 2। और इसमें क्या लिखा था मैंने? 3। ठीक, यही सेम चीजें यहाँ लिख देते हैं।
बोर्ड पे अगर मैं पढ़ाऊँ तो और अच्छा पढ़ाता हूँ ना, लेकिन खैर वापस आते, ठीक है। तो अब देखिए, जब कोई शख्स कहेगा, जब किसी शख्स ने कहा लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट 2, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको लिस्ट 1 के कंटेंट को लिस्ट के 2, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये इक्वलिटी ऑपरेटर है। ये ऑब्जेक्ट को चेक करता है कि ऑब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं है, इसके कंटेंट सब बराबर है कि नहीं है, नहीं कोई बताएगा। बराबर है, ट्रू, बराबर है, क्योंकि ये लिस्ट में जो कंटेंट है वही लिस्ट में कंटेंट ही है। लेकिन अगर किसी ने कहा लिस्ट 1 इज लिस्ट 2, लिस्ट 1 ही लिस्ट 2 है, यानी ये क्या चेक करेगा? एड्रेस, लिस्ट 1 का एड्रेस, लिस्ट 2 का एड्रेस। दो घर हैं, मान लीजिए आपके मोहल्ले में, लोकेशन में दो घर हैं, बिल्कुल अगल बगल है, सुई के नोक के बराबर भी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उनके पते एड्रेस, हाँ भाई बोलिए, उनके एड्रेसेस, उनके पते अलग होंगे सर। अलग होंगे, डिफरेंट होंगे। इस क्या चेक करता है? इस क्या चेक करता है? लोगों ने चेक करना शुरू कर दिया, अच्छी बात है। एक मिनट भाई, हाँ डिफरेंट होंगे, ठीक, बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तो अब ये देखिए, वापस आइए, इस ऑपरेटर क्या करता है? एड्रेस को चेक करता है। तो दोनों लिस्ट के एड्रेसेस अलग अलग हैं कि सेम सेम है? डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा, ये मैंने आपके यहाँ पे लिखाया था, ये मैंने चला के भी दिखाया था, बात समझ में आ रही है जी। तो म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी से ये फर्क पड़ता है। जो डेटा टाइप्स इम्यूटेबल होते हैं, उनकी दूसरी कॉपी नहीं बनती है, सेम कॉपी शेयर की जाती है अमंग द वेरिएबल्स। जो म्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे लिस्ट है हमारा, तो जितनी बार हम लिस्ट बनाएंगे उतनी बार एक नई लिस्ट बनेगी। अच्छा, इससे फर्क भी पड़ता है। मान लीजिए किसी ने इस लिस्ट में एक आइटम बढ़ा दिया, किसी ने इस लिस्ट में एक आइटम बढ़ा दिया। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैंने कहा लिस्ट 1 डॉट अपेंड 99, मैंने ऐसे कह दिया 99। तो भाई अगर ये अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं होंगे, अलग अलग लिस्ट नहीं होंगी, तो क्या होता? इसी में भी 99 ऐड हो जाता सर। इसमें तो होगा, दोनों में 99 हो जाता है। इसमें तो होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें तो आपने ऐड किया 99। अगर ये एक ही ऑब्जेक्ट होता है तो पता चला आपने 4 कुत्तों की लिस्ट बनाई थी और किसी और आदमी ने 5 गधों की लिस्ट बनाई थी, और उसने क्या किया, गधे ऐड करना शुरू किया, तो आपकी कुत्तों की लिस्ट में गधे भी ऐड होते चले जाएंगे। तो ये बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। एक को चेंज करने पर दोनों चेंज होंगे। बिल्कुल सही आशिम, बिल्कुल सही अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि एक को अगर हम चेंज करते, चाहे उसमें ऐड करते चाहे डिलीट करते, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे पे भी पड़ता है, जो कि निहायत गंदी बात हो जाती है। इसीलिए पाइथन प्रोग्रामर जो थे, यानी यूडो वेन एसल साहब, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। अब आप समझिए कितना दिमागदार रहा होगा, तो चीजों को कितना आगे की सोच के बना रहा था बंदा वो, है ना? बात समझ रहे हैं जी? तो ये रहा हमारा क्या था ये? हाँ, इज ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी मतलब एड्रेस ऑपरेटर, ठीक है। तो इज हमेशा जो चेक करता है, ये बात बहुत गौर से ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। डबल इक्वल टू किसको मैच करता है? ये कंटेंट को मैच करता है। चेक कंटेंट, अगर कंटेंट्स को चेक करता है, देखिए इसके कंटेंट और इसके कंटेंट क्या है? सेम है, डबल इक्वल टू ने कहा ट्रू। इसका कंटेंट क्या है? सेम है, डबल इक्वल टू ने कहा ट्रू। इज ऑपरेटर जो होता है, ये इज ऑपरेटर चेक एड्रेस, ये एड्रेस को चेक करता है। तो अगर एड्रेस सेम है, यानी एक ही ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रू देगा, और अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग ऑब्जेक्ट का एड्रेस हमेशा अलग अलग होते हैं, ये बात जान लीजिए। तो ये क्या देगा? फॉल्स देगा। तो यही बात मेरे को बतानी थी, तो इतना टाइम ले लिया, कोई बात नहीं। चीजें समझ में आ गई? नहीं समझ में आई मेरी?
जल्दी से बता दीजिए हाँ या ना में। यस सर। तो आगे यस सर आ गई। ठीक है। अगला अगला ऑपरेटर हमारा जो है, अगला ऑपरेटर हमारा जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? मेंबरशिप। जो दूसरा हमको पढ़ना था, हम स्पेशल ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। स्पेशल ऑपरेटर में हमने सबसे पहले आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ा। अब भैया जी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर, जी हाँ, मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं। मेंबरशिप जो है वो मतलब काम के एतबार से बहुत मजेदार है, बहुत अच्छी चीज है। चेक करता है कि है कि नहीं है, कि नहीं है। किसी ने इसी बैच में शायद पूछा था कि लिस्ट में कोई आइटम है कि नहीं, कैसे पता करेंगे? ठीक, बता देते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी पार्ट लिख लीजिए। क्या लिखा सकते हैं? यस वी कैन यूज मेंबरशिप ऑपरेटर। ये होता है ऑपरेटर का होगा मेंबरशिप ऑपरेटर। ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। तो चेक whether हाँ, the given object present in the given collection और sequence, जो आप कमेंट करके लीजिए। हाँ, और इसके बाद जो हो गई कलेक्शन से उनके बाद में बस बोले क्या क्या हो सकता है। ये स्ट्रिंग एक कलेक्शन है, या यूँ कह लीजिए ये एक सीक्वेंस है। लिस्ट, ठीक, सेट, ठीक, टुपल, ठीक, और डिक्ट। आगे बढ़ते हैं। जैसे चलिए ज़्यादा लंबा नहीं कैसे लिखेंगे। मान आपने एक स्ट्रिंग लिया नेम इक्वल टू नेम ले लिया मैंने। अब मुझे पता करना है कि इसमें ए आता है कि नहीं आता है, बी आता है कि नहीं आता है, जेड आता है कि नहीं आता है। तो ये हमको पता करना है, ठीक। तो आप लिखेंगे प्रिंट ए इन नेम। आप मुझे बताएं मेरे नाम में ए आता है कि नहीं आता है? कौन है? ट्रू आएगा। आता है सर। ट्रू। ठीक। अब इसी को बस थोड़ा सा मैं बदल दूं, मेरे नाम में जेड आता है कि नहीं आता है? नहीं आता। नहीं आता है। False। ठीक है, एक लिस्ट बना लेते हैं। मूवीज, कुछ मूवी के नाम बताएं। दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, गदर, एक प्रेम कथा, ठीक है। और कौन कौन सी पिक्चर होती है? और कौन हमारी पिक्चर होती है? पिक्चर का नाम बता दीजिए। जी। धमाल, ठीक है। और कौन सा पिक्चर है? है ना, दिल बेचारा। दिल बेचारा। दिल तो बेचारा होता ही है। ठीक है, बस इतनी पिक्चर बहुत है। मुझे पता करना है कि इस लिस्ट ऑफ मूवीज में लगान है कि नहीं है। लगान पिक्चर आमिर खान वाली बोला थी ना, भुवन वाली, भुवन। तो इसमें लगान है कि नहीं है, लगान है कि नहीं है इन मूवीज। ये क्या देगा? फॉल्स। फॉल्स। ठीक, इसी में हम देख लें दिल बेचारा है कि नहीं है। इसी में हम देख लें कि दिल बेचारा नाम की कोई मूवी है कि नहीं है। ये क्या दे देगा? ट्रू। आइए चला के देखते हैं, बिल्कुल मेरी बात पे भरोसा ना करें।
सबसे पहले मैंने नेम इक्वल टू लिया अपना नाम। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ। क्या जरूरत है तो सीधे कर देता है सिंगल कोट्स में ए इन नेम ट्रू, और इसी को अगर ए की जगह हम क्या करते हैं जेड करते हैं फॉल्स। तो मेरे नाम में जेड नहीं आता है, मेरे नाम में ए आता है। देख पा रहे हैं आप लोग? मूवीज बना लेते हैं, मूवीज लिस्ट बना लेते हैं। कंट्रोल सी किया मैंने और पेस्ट किया, मूवीज बन गई, बहुत बढ़िया। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि लगान नाम की मूवी इन मूवीज में है कि नहीं है, फॉल्स। अच्छा इसमें चलो हम लिखते हैं गदर है कि नहीं है, तो ये देखिए इन ऑपरेटर होता है ना, इसको उन्होंने फॉर में भी इस्तेमाल किया था। जैसे फॉर एवरी मूवी इन मूवीज जितनी मूवीज हैं सबको प्रिंट कर दें एवरीथिंग। ये देखिए फॉर में भी एक्चुअली में क्या इस्तेमाल हो रहा है, मेंबरशिप ऑपरेटर हो रहा है। फॉर का मतलब बस ये हो गया कि हर एम मूवी के लिए जो जो इसमें है उसको प्रिंट करते जाओ। ठीक, ये देखिए ठीक, इन ऑपरेटर का इस्तेमाल उन्होंने फॉर में भी किया हुआ था। ठीक है जी, ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए। अब थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं जो ऑपरेटर तो नहीं है इसलिए, लेकिन हमारे काम आ जाते हैं। ठीक, उनको हम क्या बोलेंगे, मैथमेटिकल फंक्शन। अगर हमें मैथमेटिकल फंक्शन इस्तेमाल करने हैं तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहली बात तो भैया जी कि मैथमेटिकल फंक्शन हमको मिलेंगे कहाँ? साइन, कॉस, स्क्वायर रूट, पाई, दुनिया भर की चीजें होती हैं, ये हमको मिलेंगे कहाँ? तो देखिए ये आपको पाइथन में ही मिलेंगे, लेकिन थोड़ा सा जुगाड़ से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? जुगाड़ से मिलेंगे। वो जुगाड़ क्या है? हाँ नहीं, वो जुगाड़ क्या है कि जैसे आप लोग को सी में भी अगर आपको चाहिए होता था तो आप लोग क्या करते थे, मैथ नाम की एक लाइब्रेरी होती थी, उसकी हेडर फाइल होती थी, उसको आप इंक्लूड कराते थे। ठीक है, तो पाइथन में भी क्या है, मैथ नाम का एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल क्या होता है मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे पहले कहा था जब आपको पहली क्लास दी थी इंट्रोडक्शन थी, कि पाइथन ने मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को अपनाया है। कहाँ से? मॉड्यूलर 3 से। ये देखिए आप यहाँ दिखा देता हूँ, इसलिए सब लिखा हुआ है मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच। ठीक है, मॉड्यूलर 3 से। तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच क्या कहती है कि सिमिलर काइंड के जो फंक्शंस हैं और सिमिलर काइंड की जो फंक्शनलिटीज हैं, वेरिएबल्स हैं, उनको एक मॉड्यूल में रख दो। तो मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने फंक्शन थे या चीजें थी, वेरिएबल्स थे और क्लासेस थी, सबको क्या रख दिया गया? एक अलग पैकेज, एक अलग मॉड्यूल, एक अलग फोल्डर को समझ लीजिए उसमें रख दिया गया। इससे फायदा क्या होगा कि सारी चीज एक जगह, जैसे खाने पकाने की सारी चीजें आप कहाँ रखते हैं? बेडरूम में रखते हैं, किचन में रखते हैं। तो किचन घर का एक मॉड्यूल है। नहाने धोने का सामान कहाँ रखते हैं? मेन गेट पे, बाल्टी, डब्बा, नल, शैम्पू, साबुन कहाँ रखते हैं? गेट पे रखते हैं? नहीं, बाथरूम में रखते हैं। तो बाथरूम एक मॉड्यूल है। तो हर इंसान को पता है कि अगर उसको नहाना है तो ये नहीं कहेगा कि शैम्पू कहाँ रखा है, वो ये कहेगा कि बाथरूम कहाँ है। किसी को आपके घर में आकर खाना पकाना है तो ये नहीं कहेगा कि बेडरूम कहाँ है तुम्हारा, वो कहेगा भाई किचन कहाँ है, क्योंकि उसको मालूम है कि किचन घर में, घर पूरा एक सॉफ्टवेयर है, इसमें किचन एक मॉड्यूल होगा जहाँ पे खाने पकाने की चीजें होंगी, बाथरूम एक मॉड्यूल होगा जहाँ पर नहाने धोने का सामान होगा, बेडरूम एक मॉड्यूल होगा जहाँ पे सोने, लेटने, आराम करने का मॉड्यूल होगा। ठीक है, तो हर चीज को मॉड्यूलर बना के रख दिया। इससे फायदा क्या होता है, अगर अगर हम मॉड्यूल्स पढ़े हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो हमें उन चीजों को एक्सेस करने में आसानी होगी। तो मॉड्यूल क्या होता है सबसे पहले? हाँ, मॉड्यूल, मॉड्यूल इज कलेक्शन, मॉड्यूल इज कलेक्शन ऑफ फंक्शन, उसमें बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं उसमें, एंड क्लासेस। किसी भी मॉड्यूल में ये सारी चीजें होती हैं, और कुछ भी अगर होना होता होगा तो हो सकता होगा, तो सब मॉड्यूल होता है। ठीक, मैथमेटिक्स भी सॉरी, फॉर मैथमेटिकल एनालिसिस और फंक्शन हमारे पास एक मैथ नाम का मॉड्यूल है। मैथ इज अ मॉड्यूल। सबसे पहले क्या है? मैथ इज अ मॉड्यूल।
मैथ मॉड्यूल है यानी इसमें मैथमेटिक्स रिलेटेड फंक्शंस, वेरिएबल्स और क्लासेस होंगी, ठीक है, दैट कंटेन सेवरल फंक्शंस, several functions to perform mathematical operations, ठीक, ये बात होगी, बहुत अच्छी बात है। तो अब हम भैया मैथ मॉड्यूल को यूज कैसे करेंगे, हाउ कैन वी यूज मैथ मॉड्यूल इन अवर पाइथन प्रोग्राम, ठीक, हम अपने पाइथन प्रोग्राम में यूज कैसे करेंगे, ये सबसे अहम बात है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, देखिए जब भी हम किसी मॉड्यूल को यूज करना चाहते हैं तो हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। मान लीजिए एक दवा है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, अमेरिका में मिलती है, तो उस दवा को आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट कराना पड़ेगा कि भाई ये दवा मैं इंपोर्ट करा के लाया। इंपोर्टेड आईफोन, इंपोर्टेड कपड़े का क्या मतलब होता है कि इनको किसी दूसरे मॉड्यूल, किसी दूसरे कंट्री से लेके आए हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, if we want to use any module in Python, first सबसे पहले we have to import that module, सबसे पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात है, ठीक। अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीका आसान सा है, इंपोर्ट एक कीवर्ड है, इंपोर्ट, और जो भी मॉड्यूल का नाम है, जो भी मॉड्यूल का नेम है, फॉर एग्जांपल अगर हमें मैथ इंपोर्ट करना है, अगर हमें मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना है तो क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ, बस इतना सा काम है। इससे क्या होगा, ये मॉड्यूल हमारे सोर्स कोड में, हमारे प्रोग्राम में यूज करने के लायक हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं, मान लीजिए मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, इंपोर्ट मैथ किया, और फिर मुझे क्या करना है, मान लीजिए मैं यूज करना चाहता हूँ प्रिंट, किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, 16 का स्क्वायर रूट निकालना चाहता हूँ, तो या तो मुझे स्क्वायर रूट निकालने के लिए खुद से फंक्शन बनाना पड़ेगा, या तो मैं जानता हूँ कि मैथ मॉड्यूल है उसमें SQRT और 16 डालेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक। लेकिन अब रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, फाइल बना कि मैंने यहाँ पे 2 लाइनें लिखी, लेकिन जानबूझकर अभी मैं पहली लाइन भूल जाता हूँ, जानबूझकर मैं पहली लाइन भूल जा रहा हूँ और दूसरी लाइन खाली लिख रहा हूँ, ठीक। आइए देखते हैं क्या होता है, एरर आएगी, क्यों क्या एरर आएगी अभी देखते हैं, CMD एंटर, और यहाँ पे आ गया, कौन सा प्रोग्राम चलाना है मुझे, math_demo.py, भाई टैब मारा, आ गया, एंटर मारा, कहेगा भैया जी हम मैथ को नहीं पहचानते, नेम मैथ इज नॉट डिफाइंड, मैथ क्या है हमें क्या पता, आप कहेंगे अरे यार सॉरी, मैथ तो एक मॉड्यूल है, मॉड्यूल को पहले क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है, बिना इंपोर्ट किए करेंगे तो गाली खा जाएंगे, यानी एरर आ जाएगी, ये देखिए एरर, इंपोर्ट मैथ। अब प्रोग्राम चलाइए और देखिए और कोई चेंज नहीं किया, आप एरो किया, एंटर मारा, बहुत बढ़िया, ये देखिए आपने बिना कोई स्क्वायर रूट को फंक्शनल बनाए हुए, बिना किसी लॉजिक के, आपने 16 का स्क्वायर रूट, 25 जो भी आप नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट आपको पता चल जाएगा। क्यों पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भाई साहब होंगे, शायद यूट्यूब ही हो, उन्होंने एक मॉड्यूल बना के रखा है मैथ, जिसमें एक फंक्शन है स्क्वायर रूट, आप उसको आसानी से इस्तेमाल करिए। अब आप देखना चाहते हैं पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई की वैल्यू आपको मान लीजिए नहीं पता, आपको नहीं याद है, आप भूल गए, आपने कॉलेज में पढ़ा था, कोई बात नहीं, मैथ डॉट पी वाई, देखिए ये पी वाई कहाँ से आ रहा है, ये मैथ पैकेज से आ रहा है, हमने नहीं बनाया है, मेरे घर की नहीं खेती, ये मैथ पैकेज से आ रहा है,
ये जो है पाई की वैल्यू आ गई। ठीक, तो यानी आपको प्रोग्राम में पाई की वैल्यू को याद नहीं रखना है, आपको पाई की वैल्यू को याद नहीं रखना है। जैसे सपोज करिए एक सर्किल का एरिया निकालना है, सर्किल का एरिया क्या होता है पाई इंटू आर स्क्वायर। तो बस आपको रेडियस पता चल जाए किसी भी तरह, चाहे आप खुद ले लें चाहे यूजर से ले लें। अब सवाल पैदा होता है यूजर से कैसे लेंगे, तो वो हमने अभी आपको सिखाया नहीं है, वो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपको सिखाएंगे। कैसे इनपुट लेना है कैसे आउटपुट लेना है वो बताया जाएगा, डोंट वरी। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट्स में भी हो जाए। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, यार हमको ये बार बार मैथ लिखना अच्छा नहीं लग रहा है। जब भी मतलब हम स्क्वायर रूट करेंगे या कुछ करेंगे तो हमें बार बार मैथ लिखना पड़ेगा इतना बड़ा। हालांकि मैथ 4 ही अल्फाज का है, लेकिन आप चाह रहे हैं कि छोटा सा हो जाए। तो एज एम क्या मतलब, आज से मैं जो हूँ अपने मतलब पार्टनर को सोना, बाबू और गुड्डू इस तरह कह के पुकारूंगा या पुकारूंगी। तो शॉर्ट फॉर्म नहीं होते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, एलियास है। क्या ये एलियास? मैं मैथ को एम कह के पुकारूंगा और एस जो है वो कीवर्ड है, एस जो है वो कीवर्ड है। तो अब आपको मैथ लिखने की जरूरत नहीं है एम डॉट स्क्वायर, अब आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है एम डॉट। ये नहीं आ रहा है, चला सब करिए, थोड़ा सा चेंज मालूम कर दे। 25 और को बदला नजर आएगा ना। हाँ, 5 आया तो यानी नया वाला है ये। ठीक, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आपके मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, आपके मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, तो वी कैन क्रिएट एलियास नेम बाय यूजिंग एज कीवर्ड। अभी लिखते हैं आपके नोट्स में, अभी वी कैन create alias name by using keyword, क्या नाम है, as keyword। कौन सा कीवर्ड? as keyword। ठीक है, और इसका एग्जांपल हम यहाँ लिख देते हैं, ये एग्जांपल है। ठीक, बात समझ आ गई। अब एक आदमी कह रहा है कि भैया हम लिखने ही क्यों मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो भी है मैथ या एम डॉट स्क्वायर रूट लिखे क्यों, हम सीधे इसकी वाट ही नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये करते हैं आप स्टोरी लिख दीजिए। we can import ये जो सिक्योरिटी ना, ये इस मॉड्यूल के लिए एक मेंबर हुआ। सिक्योरिटी इज द मेंबर ऑफ मैथ मॉड्यूल, पाई इज द मेंबर ऑफ मैथ मॉड्यूल। ठीक है, तो मॉड्यूल के अंदर जो चीजें होती हैं, वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, उनको एक लफ्ज में मेंबर कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, वी कैन इंपोर्ट a particular member of a module explicitly as follows, कैसे कर सकते हैं? आइए देखिए, आप बताइए कि फ्रॉम मैथ से इंपोर्ट कर लो सीधे सीधे एसक्यूआरटी, खत्म बात। मतलब अभी तक हम पूरा पूरा मॉड्यूल करते थे, सारी ड्रग्स, अपने का नहीं, ओनली चरस। ठीक, तो फ्रॉम मैथ से आपको क्या इंपोर्ट करना है, एसक्यूआरटी। ठीक, या दूसरा कर लीजिए, आपको क्या चाहिए, मैथ से आपको पाई चाहिए। बहुत बढ़िया। तो अब आपको इसका फायदा क्या मिलेगा, इसका फायदा मिलेगा अभी तक जो आप ये ऐसे लिखते थे ना, ऐसे, अब आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। नो नीड ऑफ एम और मैथ लिखने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट आपने आप क्योंकि अब आपके पास स्क्वायर रूट है और उसको मालूम है कि स्क्वायर रूट कहाँ से आया है, मैथ में से आया है। आपके पास सीधे पाई है, उसको पता है मैथ पाई कहाँ से आया है, पाई मैथ मॉड्यूल से आया है। ठीक, 625 कर दो, और ये कोड कॉपी कर लीजिए, ये कोड, सॉरी, कोड आप यहाँ पर पेस्ट कर लीजिए, कंट्रोल ए डिलीट। वो सही बात, चला के देखिए, अप एरो एंटर। ये तो 625 का स्क्वायर रूट 25 होता है, ये
और हमने देखिए डायरेक्ट एसक्यूआरटी लिखा, क्योंकि हमें पता है कि एसक्यूआरटी का मतलब क्या होगा कि एसक्यूआरटी इंपोर्ट किया गया। अच्छा कहाँ से किया गया है? मैथ से किया गया है। ठीक बात समझ आई आपको? जी हाँ, तो ये रहा इंपोर्ट करने का तरीका, ये रहा इंपोर्ट करने का। अगर अब आप ठीक है, यहाँ पे सही क्या करने बता रहे हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं मैथमेटिक्स में, तो मैं आपको लिख देता हूँ फंक्शन, उनको अपने कोड में ट्राई करिएगा, ट्राई चला के देखिएगा क्या आउटपुट आता है, समझने की कोशिश करिएगा। तो जनरल पर्पज मैं मैथमेटिक्स के फंक्शन लिख देता हूँ। एक होता है सी, में कोई नंबर पास करिएगा, देखिएगा क्या आएगा, आउटपुट देखा आपकी जिम्मेदारी है। एक होता है फ्लोर, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो कुछ डालिएगा, कोई डेसिमल नंबर डालिएगा, देखिएगा क्या आउटपुट आता है। अगला क्या है हमारा पावर, एक्सपोनेंट तो हमारे पास होता है, मैथमेटिकल फंक्शन भी है, इसमें दो चीजें आ देंगे आप, एक्स वाई, तो एक्स की पावर वाई हो जाएगा। ठीक, एक्सपोनेंट फंक्शन हमारे पास होता है। आपको फैक्टोरियल पता करना है, कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास फैक्टोरियल नाम का फंक्शन अवेलेबल है कहाँ? मैथ मॉड्यूल में। आपको किसी वैल्यू को ट्रंकेट करना है, ठीक है, तो ट्रंक 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 वैल्यू होती है, और एस को वैल्यू डालिए, वैल्यू ट्रंकेट हो जाएगी। आपको चला के देखिएगा। आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है, जिसको बोलते हैं एससीएफ बोलते हैं, जीसीडी, जीसीडी नंबर का जीसीडी पता करना है, दो नंबर का कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन जो होता है वो दो नंबर का पता करना है, तो एक्स कॉमा वाई, वाई, तो आपको ये पता चल जाएगा, कोई लॉजिक लगाने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन वैल्यू पता करनी है आपको किसी नंबर की, तो आपको कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, साइन एक्स, इसी तरह कॉस एक्स, इसी तरह tan एक्स, कोसाइन और साइन हो गया, और टेंजेंट। ठीक, बिल्कुल ठीक है। और ऐसे बहुत सारे फंक्शन है, टन्स ऑफ फंक्शन है, जितना मैं पढ़ाऊँ उतना आप पढ़ेंगे परेशान हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे आज हमारा ऑपरेटर वाला सारा मामला खत्म हो गया है। नेक्स्ट टाइम यानी कल इंशाल्लाह हम लोग पढ़ेंगे लूप्स के बारे में, और इफ एज इफ जो और चीजें होती हैं, सब चीजों को देखा जाएगा। तो क्वेश्चन है तो